तो दोस्तों, मैं नमन जायसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BA 4th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लेटो का जन्म कब हुआ? तो वह 428 ईसा पूर्व में हुआ। कंफ्यूज करने के लिए 400 ईस्वी में भी लिखेगा तो आपको 428 ईसा पूर्व में लगाना है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? तो प्लेटो जो था उसका वास्तविक नाम था अरिस्टोक्लीज। क्या नाम था? अरिस्टोक्लीज। प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो का जन्म कहाँ हुआ था? प्लूटो का जन्म हुआ था एथेंस में। प्लूटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। मनुष्य के व्यवहार के 3 मुख्य स्रोत कौन से हैं? मनुष्य के व्यवहार के 3 मुख्य स्रोत हैं इच्छा, तृष्णा और भावना। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है या मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग है? यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के अनुसार संगीत की शिक्षा कितने से कितनी आयु के मध्य दी जाती थी? तो ये दी जाती थी 11 से 15 वर्ष तक। जो संगीत की शिक्षा थी वह 11 से 15 वर्ष के मध्य दी जाती थी। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के अनुसार कितनी परीक्षाओं का उल्लेख मिलता है? प्लेटो की शिक्षा की प्रणाली के अनुसार 3 परीक्षाओं का उल्लेख मिलता है। परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। किसका कथन है? प्लेटो का। न्याय आत्मा का आंतरिक सद्गुण है। यह कथन किसका है? यह भी कथन है प्लेटो का। पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी विचारक किसे माना जाता है? यह भी प्लेटो को माना जाता है। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते हैं। यह कथन किसका है? मैक्सी का। यह कथन किसका है? मैक्सी का। प्लेटो के साम्यवाद को किसने कहा कि यह समर्पण का मार्ग है और इस समर्पण की मांग सर्वोत्तम और केवल सर्वोत्तम मनुष्य से ही की गई है? यह कहा था वर्कर ने। इसने वर्कर ने। जहाँ राजा सद्गुणी वहाँ कानून आवश्यक है और जहाँ राजा सद्गुण नहीं वहाँ कानून निरर्थक है। यह कथन किसका था? यह कथन था कन्फ्यूशियस का। किसका था? कन्फ्यूशियस। प्लेटो के शिक्षण संस्था अकादमी की स्थापना कब की? 388 ईसा पूर्व में। प्लेटो की शिक्षण संस्था अकादमी की स्थापना कब की गई? 388 ईसा पूर्व में। प्लेटो की संस्था अकादमी में किन किन विषयों की प्रधानता थी? गणित शास्त्र और ज्यामिति की। प्लेटो के ग्रंथों
की संख्या बताई जाती है? 36, 32। यानी ये जो संख्या थी वो 36 से 38 के बीच में है। ठीक है। प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में किसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं? यह कथन किसका है? एर्मनस्टीन। सच्चे दार्शनिक किसका था? एर्मनस्टीन। प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में किसके उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं? यह कथन किसका था? एर्मनस्टीन। सच्चे दार्शनिक को स्वभाव से ही शांत होना चाहिए, वह शांत के साम्राज्य में निवास करता है। यह कथन किसका है? नेटलशिप का। किसका कथन है? नेटलशिप का। दार्शनिक के द्वारा शासन से प्लेटो का तात्पर्य है? विद्वान के शासक से। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो द रिपब्लिक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है। द लॉज किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है। क्रीटो किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है। जो एथिक्स है, ये जो पुस्तक है, ये प्लेटो ने नहीं लिखी है। ठीक है। ये बुक से याद भी रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। ठीक है। आदर्श, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़े हैं प्लेटो। निम्न में से पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं? रिपब्लिक के, या द लॉन्स का, या स्टेटमेंट के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग बोल रहे होंगे कि अभी जो बताया था कि रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की है, तो ये द रिपब्लिक जो पुस्तक थी वो थी प्लेटो की। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। सुमेलन कीजिए। तो जैसा कि मालूम है, प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? द रिपब्लिक। ठीक, जैसे कि पहले बताया था। तो इसका हो जाएगा ये। ठीक, पहले का दूसरा। ठीक, और अरस्तु अरस्तु की पुस्तक है ये पॉलिटिक्स, ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगी? 3 नंबर। ठीक, दो 3, और ये तीसरा मैकियावेली द प्रिंस, ये पहली। ठीक, तो 1 का 2 हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ये तीसरे का हो जाएगा, तो चौथे का रूसो का ये हो जाएगा, हो जाएगा 4। तो हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 1 4। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। मैं ईश्वर की प्राप्ति कृतज्ञ
मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं यूनानी के रूप में पैदा हुआ, बर्बर के रूप में नहीं। मैं स्वतंत्र जन्य के रूप में पैदा हुआ, दास के रूप में नहीं। मैं पुरुष के रूप में पैदा हुआ, स्त्री के रूप में नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लूटो का। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं, शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन है रूसो का। दर्शन प्रौढ़ अवस्था के लिए है, युवावस्था के लिए नहीं। यह कथन किसका है? क्वार्थर का। जो इनमें से एक न एक कथन जरूर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है? तो कथनों को अच्छे से पढ़िएगा। शिक्षा दीक्षा का कार्य जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाना चाहिए। यह कथन किसका है? ये भी कथन है प्लूटो का। प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। यह शब्द किसके हैं? ये शब्द हैं अरस्तु के। सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट कर देती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एक्टन का है। स्टार लगा के लिख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। प्लूटो के आदर्श राज्य को प्रबंध निरंकुशवाद की संज्ञा किसने दी है? बारकर ने, ठीक है। उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व है। यह कथन किसका है? वेपर का। किसका कथन है? वेपर का। प्लेटो सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में कितने वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करता रहा? 12 वर्ष। प्लेटो द्वारा स्थापित शिक्षणालय के प्रवेश द्वार पर कौन से शब्द अंकित थे? तो वो थे, ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लूटो की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? तो ये इनकी मृत्यु 81 वर्ष की आयु में हो गई थी। व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर को शिक्षित करना है। व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर को शिक्षित करना है। इसके द्वारा व्यक्ति सहनशीलता, एक साहस के गुणों का विकास कराया जा सकता है। यह कथन किसका था? बारकर का। प्लूटो की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 347 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 347 ईसा पूर्व में। 4 लगा के लिख लीजिएगा, मृत्यु जरूर पूछ सकता है। प्लूटो के जीवन में 399 ईसा पूर्व मोड़ आया, तब उनकी उम्र कितनी थी? 28 वर्ष। एक व्यक्ति का शासन होता है राजतंत्र, ठीक है। कुछ व्यक्ति का शासन हो जाता है कुलीन तंत्र, ठीक है। बहुत व्यक्तियों का शासन हो जाता है लोकतंत्र, और बहुत निर्धनों का शासन हो जाता है भीड़ तंत्र, ठीक है। तो इसी तरह पहले का चौथा तो ये रहा, ठीक। दूसरे का तीसरा ये रहा, तीसरे का दूसरा ये रहा, चौथे का पहला ये रहा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत आधारित हैं कार्य विशेषीकरण पर। प्लेटो के न्याय सिद्धांत आधारित हैं कार्य विशेषीकरण पर। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत
है संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलन नहीं है? प्लेटो द प्रिंस। तो प्लेटो की ये पुस्तक है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि द रिपब्लिक इनकी पुस्तक थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। राजा ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्ति के चरित्र उत्पन्न होता है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। किसका कथन है? प्लेटो का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन बी प्लेटो का। द लॉज किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द लॉज पुस्तक है प्लेटो की। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह कथन अमरसन का था। किसका था? अमरसन। स्टार लगा लीजिएगा। दर्शन का पोप की संज्ञा प्लेटो को किसने दी है? ये दी है केटलिन ने। किसने दी है? केटलिन ने। प्लेटो को रिपब्लिक का एक अंश काल्पनिक है और एक अंश आदर्शवादी। काल्पनिक अंश मृत है और पुनर्जीवित नहीं होगा, लेकिन आदर्शवाद अंश अमर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेनेट का। प्लेटो ने एथेंस में कितने आतताइयों का शासन और नैतिक आदर्श का प्रभाव देखा? 23 आतताइयों का प्रभाव देखा। प्लेटो का यह विश्वास है कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थी से निर्लिप्त और आकर्षण से परे हैं। उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसका नाम प्लेटो किस विषय के शिक्षक ने दिया? व्यायाम के जो शिक्षक थे प्लेटो के, उन्होंने उसे देखकर प्लूटो नाम दिया। ठीक है, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शन करते हैं, यह कथन किसका है? अरस्तु का। प्लूटो न्याय को मानता है आत्मा की अंतःकरण की वस्तु। मेरा स्थान और उसके कर्तव्य से यही न्याय है, यह कथन किसका है? मेरा स्थान और उसके कर्तव्य यही न्याय है, यह कथन है कैटलिन का। प्लेटो का न्याय सिद्धांत वर्तमान समय में लागू करना संभव नहीं है। प्लेटो ने शिक्षा को दार्शनिक दृष्टि से देखते हुए माना है कि मानवीय आत्मा एक क्रियाशील शक्ति है। बाल्य अवस्था में आत्मा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है? तो वह पड़ता है कल्पना का। बाल्य अवस्था में आत्मा पर सबसे अधिक प्रभाव कल्पना का पड़ता है। किशोर अवस्था में तर्क का उदय होता है आत्मा द्वारा। जो किशोर अवस्था में तर्क का उदय होता है आत्मा द्वारा, और बाल्य अवस्था में आत्मा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है? वो कल्पना का पड़ता है। कानून इच्छाओं से अप्रभावित विवेक है, यह किसका कथन है? यह कथन है अरस्तु का।
न्याय व्यवस्था की प्राप्ति के लिए प्लेटो किस प्रकार की शिक्षा का क्रम रखता है? व्यवस्थित। न्याय व्यवस्था की प्राप्ति के लिए प्लेटो व्यवस्थित प्रकार की शिक्षा का क्रम रखता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में किसके द्वारा न्याय की स्थापना की गई? वो व्यवस्था की गई दार्शनिक शासन द्वारा। जिस प्रकार एक विशेष गुण साहस अथवा धैर्य है, ठीक उसी प्रकार एक शासक आवश्यक गुण ज्ञान अथवा विवेक है। यह कथन किसका है? यह कथन है लास्की का। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य किन का विकास करना था? शरीर और मस्तिष्क का विकास करना था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संगीत की महान शक्ति के विकृत रूप संपूर्ण समाज को भ्रष्ट कर सकता है। और उनके सद्गुण समाज को नैतिक उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। संगीत की महान शक्ति का विकृत रूप संपूर्ण समाज को भ्रष्ट कर सकता है और उनके सद्गुण समाज को नैतिक उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। यह कथन किसका है? प्लेटो का। प्लेटो अपने पाठ्यक्रम में किस आवश्यकता से अधिक महत्व देता है? गणित को। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रेट पॉलिटिक्स थिंग्स प्लेटो टू प्रेजेंट किसकी रचना है? एमेंस्टीन की। किसकी? एमेंस्टीन। कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे प्लेटो। प्लेटो के अनुसार किसमें सभी समयों और सभी अस्तित्व को एकत्रित किया जा सकता है? एकता। प्लेटो के समस्त चिंतन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? सुकरात का। प्लेटो की कौन सी कृति को दोहरा शीर्षक प्राप्त है? ऑप्शन सी रिपब्लिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ऐसे विज्ञान की वाणी है या बुद्धि के ऐसे विश्वास की घोषणा है जो ज्ञानोदय में ही उन शक्तियों का आभास करता है जिन पर सामाजिक प्रगति निर्भर कर रहनी चाहिए? यह कथन किसका है? कथन क्या है? यह एक ऐसा विज्ञान की वाणी है या बुद्धि के ऐसे विश्वास की घोषणा है जो ज्ञानोदय में ही उन शक्तियों का आभास करता है जिन पर सामाजिक प्रगति निर्भर रहनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सेबाइन का। किसका है? सेबाइन। अच्छे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही एक अच्छी
राजनीतिक इकाई का निर्माण हो सकता है और अच्छे राज्य में ही अच्छे व्यक्ति का निर्माण संभव है। यह कथन है प्लेटो का। किसकी दृष्टि में वह राज्य न्याय पर आधारित है जिसमें नागरिक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों से अपने जिम्मे का कार्य संपन्न करते हैं। यह कथन है प्लेटो का। आदर्श राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा योजना की किस विशेषता पर प्लेटो जोर देता है? शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। स्त्री और पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सभी आदर्श राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा योजना की विशेषताएं पर जोर देता है। ये सभी बातें जो हैं ये तीनों प्लेटो के आदर्श राज्य का दूसरा आधार स्तंभ है साम्यवाद। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की बागडोर किसको प्रदान करता है? दार्शनिक वर्ग को। आदर्श राज्य की अवधारणा अव्यावहारिक है। यह कथन किसका है? डर्निंग का। आदर्श राज्य को रोमांसवाद की संज्ञा किसने दी है? रसेल ने। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में न करके किसका अर्थ में किया है? वह है नैतिक अर्थ में। ये क्वेश्चंस फिर से आ गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लेटो निम्न में से किसके संबंधित नहीं है? मार्क्सवाद से। प्लेटो ने राज्य के शिकंजे में किसको जकड़ने का प्रयत्न किया है? कवि और कॉलकार को। प्लेटो स्पष्ट रूप से कहता है कि शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिए। उसका कौन सा क्रम है? पहला। प्लेटो की रचनाओं में बहुत कुछ क्षणभंगुर और अस्थायी है, किंतु उसके राजनीतिक दर्शन के मध्य नाड़ी अनंत और सार्वभौम है। यह कथन किसका है? मैक्सी का। न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो कि सामाजिक संगठन पर आश्रित है, अतः इसका अध्ययन समुदाय की संरचना के संदर्भ में अधिक उपयुक्त होगा, व्यक्ति के आचरण के विशेषता के रूप में नहीं। यह कथन है सुकरात का। शक्ति ही अधिकार का प्रमाण है। यह कथन है थ्रैसिमेकस। जिस प्रकार दार्शनिक का प्रधान लक्षण ज्ञान है, ठीक उसी प्रकार सैनिक का प्रधान लक्षण क्या होगा? मानव वेग। आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो टुडे किस विचारक की कृति है? क्रॉसमैन की है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनिमीज नामक पुस्तक किसकी है? कार्ल पॉपर।
राज व्यक्ति का बृहत रूप है। राज व्यक्ति का बृहत रूप है, यह कथन किसका है? यह है प्लूटो का। ठीक, व्यक्ति को राज की उपेक्षा का अधिकार है, यह कथन किसका है? यह कथन है स्पेंसर का। राज्य वह संसार है जिसे आत्मा ने अपना बनाया है, यह कथन किसका है? तो यह है दूसरे का। ठीक है, जो राज्य सदस्य नहीं है अथवा सदस्य होने के योग्य नहीं है वह या देवता है या पशु है, यह कथन किसका है? यह हो गया अरस्तु का। तो ऑप्शन क्या होगा? 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1। ऑप्शन देखते 3, 4, 2, 1 कौन सा है? ये ऑप्शन 1। 3, 4, 2, 1। सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक कौन था? लॉक। कौन था? लॉक। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत स्वरूप है सम्मान तंत्र। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो पर प्रथम फांसीवाद होने का आरोप लगाया? तो वो थे कार्ल पॉपर। किसने दर्शन को सर्वोच्च संगति माना है? तो वो माना है पाइथागोरस ने। किसने माना है? पाइथागोरस ने। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।